नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे शंकु और बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले शायद आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग बात जो कर रहे हैं शंकु और बेलन पर ही बात कर रहे हैं। अभी बात ख़त्म हुई नहीं है शंकु और बेलन पर। आज हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं केवल और केवल क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में क्या था, कंसेप्ट था, कुछ ऐसा ट्रिक था जिसको हम मतलब देखते ही आप आंसर कर सकते थे। उसके पीछे हम बेसिक नहीं लगाते थे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि बेसिक से और साथ ही साथ कुछ कुछ स्टेप काटते हुए और कुछ क्वेश्चन को विस्तार करते हुए हम क्वेश्चन को एक साथ रिलेट करके देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है शंकु और बेलन पर आधारित। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और क्वेश्चन हमने रख लिया है, ठीक है, मेरे पास बुक है और आप क्वेश्चन शायद स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ से बाउंड्री बना देते हैं ताकि क्वेश्चन का एक लिमिट है रहेगा कि क्वेश्चन इसके अंदर ही रहेगा। और यहाँ भी कर देते हैं ताकि क्वेश्चन का जो करेंगे इसके अंदर ही क्वेश्चन रह पाए, है ना। चलिए, ये हमारा एरिया हो गया जिसमें हम क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला कह रहा है, दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया था कल, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था अंत में। शायद जिन्होंने देखा होगा ये वीडियो को उनको पता होगा। चलिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन लेकर हम इसको करा देते हैं। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या के आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। तो देखिए, दिया गया है क्या, हमारा बेलन दिया गया है। कल मैंने बताया था सेम वही क्वेश्चन है। बेलन की त्रिज्या दिया गया है क्या, बेलन की त्रिज्या कितना दे दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का है तो हाइट। क्वेश्चन आप उधर पढ़ के आप समझते रहिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखते रहिएगा कि क्या हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर ये दिया गया है। कह रहा है कि टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या के आधार वाला आधार, अब की बार जो शंकु बनाएंगे इससे, तो इस शंकु का जो आधार होगा ना, शंकु का आधार वो इतना ही रहेगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसमें पूछेगा कि ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसमें ऊंचाई बता देना है। तो सबसे पहले इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इनका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इनका क्या कर लेते हैं, हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो भैया जी ये बेलन है, तो बेलन का आयतन हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर कर देते हैं शंकु का आयतन। चूंकि शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर देते हैं, क्योंकि इसी आयतन से हमें शंकु बनाना है। ये तो बेलन है लेकिन आयतन हम निकालेंगे तभी एक शेप से दूसरे शेप में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका आयतन निकाल देंगे और शंकु का आयतन बराबर कर देते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस एच का वैल्यू पूछ रहा है और इधर त्रिज्या भी हमारा 14 सेंटीमीटर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एच निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें तो अगर दोनों में देखा जाए तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आर स्क्वायर एच और यहाँ आर स्क्वायर एच बच गया। तो सिंपल आर स्क्वायर दोनों में सेम है, तो दोनों में जब सेम है तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों में आर स्क्वायर सेम है। और वहीं बेस रखना है तो इसको हम काट देंगे, इसको भी हम काट देंगे। बच क्या जाएगा हमारे पास, एच और इधर भी एच। तो इधर एच ज्ञात करना है, इधर एच हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। चूँकि हमें बेलन का लेना है ना, बेलन की ऊंचाई तो ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना था। शंकु की ऊंचाई हमें यहाँ पे अलग रखना होगा, तो एच को एच रहने देते हैं, लेकिन बेलन की ऊंचाई हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है कि 20 सेंटीमीटर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे बराबर 1/3। इधर क्या बच गया, केवल एच। ये एच किसको इंडिकेट करता है, शंकु की ऊंचाई को इंडिकेट करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, उस वीडियो में आपको कुछ अलग तरीके से मतलब सॉल्व किया है। तो देखिए, मैथ्स को सोल्यूशन करने का, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आना चाहिए।
अब इसको हम इधर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा, बराबर एच इधर रिलीज हो जाएगा। तो ओवरऑल इस एच को हमने क्या मान रखा था, शंकु का आयतन, चूंकि इधर शंकु का आयतन लेकर चल रहा है तो इधर शंकु की ऊंचाई निकलेगी, इधर हमारा बेलन का आयतन निकाल रहे थे तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए। तो ओवरऑल शंकु की ऊंचाई जो निकल कर आएगी वो 60 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी। देखिए एक ही क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका हो सकता है, जैसा कि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो कुछ इस तरह से न करके, मतलब सलूशन का प्रोसेस इस तरह से न करके कुछ अलग तरीके से किए होंगे, शायद मुझे याद है कि इस तरह से नहीं ये होगा। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो आएगा बिल्कुल सेम आएगा। समझ रहे हैं बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः, अब की बार शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे उधर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब r दे दिया गया है और साथ ही साथ ऊंचाई भी दोनों दे दिया गया है। क्या क्या दिया है, क्रमशः दिया गया है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, हाँ 3 सेंटीमीटर है, इसको 3 सेंटीमीटर कर दीजिए त्रिज्या, और क्रमशः ऊंचाई दिया है तो ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, ये शंकु का है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। तो इधर दे दिया गया है बेलन का, इधर क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और साथ ही साथ इसकी हाइट जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो बोल रहा है त्रिज्या तो इतना है, तो शंकु के आधार का बेलन के आयतन से, शंकु के आधार का शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात क्या है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन से, मतलब यहाँ ध्यान देना है कि बेलन के आयतन से, जिसके आयतन से कहेगा ना उसको हम हमेशा बेस बनाते हैं, यानी ये दूसरे बार में आएगा, दूसरी स्थिति में ये वाला आएगा। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, इसमें कह रहा है कि शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से, तो सिंपल भाषा पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, बताइए कि 20-25 का कितना परसेंट है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी देखना है कि शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात क्या है। का और से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों का आयतन जो पूछ रहा है तो इसका भी हम आयतन निकालेंगे और इसका भी आयतन निकालेंगे, सिंपल सी बात है। और इस आयतन को हम ऊपर रखेंगे, इस आयतन को नीचे रखेंगे, जिससे तुलना किया जाता है उसको हम हमेशा बेस बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इधर देखें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है केवल, समझ रहे हैं। ये तो फॉर्मूले का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ 1/3 रख देते हैं, पाई देखते हैं तो दोनों तरफ है, तो पाई को हम तो कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है अनुपात क्या होता है, एक भाग ही होता है, रेशियो होता है, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे कर लेते हैं, शंकु का, क्योंकि अनुपात ही निकालना है तो शंकु का आयतन, अनुपात का मतलब बटा भी हम कर सकते हैं, बटा हम क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन। कोई दिक्कत आशा करते हैं नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए शंकु का आयतन हम कैसे निकालते हैं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कन्फर्म, ये आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू तो दोनों में सेम रहता है और सेम रहेगा भी, तो यहाँ से हम पाई को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बच क्या जाएगा, आर स्क्वायर एच, आर और एच दोनों का वैल्यू दोनों में अलग अलग है, तो इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया गया है। यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल 1/3 रहने देते हैं, गुना कर देते हैं आर स्क्वायर एच। तो ये किसका है, शंकु का आर रखना है, तो शंकु का आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर एच कर देंगे, एच हमारा 5 दिया गया है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। अब बटा कर देते हैं कितना, आर स्क्वायर एच दिया है ना, तो आर हमारा इसमें दिया है, बेलन में कितना आर दिया है 2, तो आर स्क्वायर एच कर देना है, तो स्क्वायर मतलब इसका 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और एच इसमें कितना दिया है 4, तो इसको हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और गुना 5 कर देंगे,
अब बटा में आ जाएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा, फिर गुना में 4 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया क्या 16, यानी रेशियो क्या बनकर आया हमारा 15:16 का रेशियो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। केवल इसमें आपको रेशियो पूछा था कि शंकु का बेलन के आयतन से रेशियो क्या होगा। अगर पूछता कि बेलन का शंकु के आयतन से रेशियो क्या होगा, तो आप इसको 16 को ऊपर करते और 15 को नीचे करते। ये प्रोसेस वाइज यहीं से उल्टा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए, आशा करते हैं समझ रहे हो, केवल फार्मूला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको मिटा देते हैं। इसी टाइप से तो क्वेश्चन पूछता है, इजी पूछता है, बट इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 शेप का जब बोध करा देता है, शंकु और बेलन दे देता है, तो बहुत सारे लोगों को फार्मूला भी नहीं याद होता है, जिसके बदौलत वो घबरा कर छोड़ देते हैं। लगता है उनको कि टाइम लगने लगेगा, है ना, छोड़ देते हैं। लेकिन भैया टाइम तो लगेगा, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद है तो टाइम लगेगा, अगर फार्मूला याद है तो नो टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तो उसके आधार का व्यास क्या हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या देते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है उस चीज़ को ले लेते हैं। दिया है कि बेलन का जो आयतन है ना, पहले देख लेते हैं। हाँ, बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन कह रहा है कि ये शंकु के आयतन के बराबर है, शंकु के आयतन के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में आपका मेंशन कर दिया गया है। और कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई, मतलब शंकु के दूसरे बार में कह रहा है कि शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है। यानी शंकु के आयतन में ऊंचाई की बात करें तो ये 108 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी h बराबर हमारा 108 यानी h बराबर हमारा क्या दिया गया है 108 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, और r बराबर हमारा क्या दिया है, आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर दिया है, यानी डायमीटर दिया है। डायमीटर का है तो व्यास 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें तो डायमीटर से मतलब नहीं है, हमें त्रिज्या से मतलब है। तो डायमीटर हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, तो जाहिर सी बात है डायमीटर का हम आधा कर देंगे तो वो त्रिज्या निकल जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, तो इसके आधा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए, इसके अनुसार हम क्या कर लेते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं। ऊंचाई मिल ही गया, त्रिज्या मिल ही गया, तो इसका हम आयतन ज्ञात कर देंगे। ठीक है, और इसके आयतन के बराबर कर देंगे। तो इसका आयतन हमारा क्या दिया है, आयतन इसका नहीं दिया है, इसका केवल और केवल बेलन की ऊंचाई दिया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। तो इधर भी हम आयतन निकालेंगे, इधर भी आयतन निकालेंगे। तो दोनों के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। लेकिन इधर शंकु के आयतन क्या होते हैं 1/3 πr² होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों में पाई तो सेम है, तो पाई को हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा r² बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1/3। और देखिए r यहाँ पे है, हमने r यहाँ कैलकुलेट कर दिया है, तो 15 है, तो 15 स्क्वायर कर देंगे, यानी 15 × 15 हम 2 बार लिख भी सकते हैं। गुना h इसमें मिल गया है, हमारा h कितना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमारा बेलन में दिया गया है क्या, बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो इसके बेस का व्यास निकाल देना है, इसका डायमीटर निकाल देना है, बेलन का डायमीटर निकाल देना है, ये बता देना है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तब तो डायमीटर हम दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं r² रहने देते हैं फिलहाल। एज का वैल्यू दे दिया गया है 9, तो 9 हम यहाँ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा। देखिए इसको काट देंगे तो 3 से 5 × 15 हो जाएगा। इधर हम कर लेते हैं, तो इसको रहने देते हैं, गुना नहीं करेंगे। 5 × 15 × 108,
इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर निकल जाएगा, तो 5 गुने 15 गुने 108। अब बटा में क्या कर देंगे, इस 9 को ला देंगे, तो 9 को लाएंगे तो ये कट जाएगा 3 तरीका 9, यानी इसको हम कर देते हैं 9 से, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 12 108 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 में कट गया। अब यहाँ से गुना कर देते हैं, तो 12 पचे 60 और 60 पचे 900, यानी ओवरऑल आर बराबर क्या हो जाएगा, √900, √900। तो यानी ये हमारा हो जाएगा 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। लेकिन ये त्रिज्या किसका निकला है, ये त्रिज्या हमारा बेलन का निकला है। हमसे पूछा क्या गया है कि बेलन का आधार का व्यास क्या होगा, ये पूछा गया है, न कि इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या जब निकल गया तो व्यास तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या की 2 गुनी होती है, ये तो समझते हैं। तो डायमीटर यहाँ से निकाल दीजिए, डी बराबर क्या होता, 2 × r हो जाएगा, यानी 2 गुना 30 कर देंगे, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 सेंटीमीटर आपका क्या आंसर हो जाएगा, यानी बेलन के आधार का व्यास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बेलन एवं एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं एवं ऊंचाइयां समान हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कह रहा है पहले स्थिति में एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है और एक आपका शंकु है। इन दोनों के आधार की त्रिज्या यानी r जो है, r और h, इधर भी r और इधर भी r बराबर है, इधर भी h इधर भी h, दोनों मतलब इक्वल है। तो कह रहा है इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो जाहिर सी बात है भैया, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है और शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, दोनों को लिख देंगे। तो इसको हम लिखेंगे तो πr² h हो जाता है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात कर लीजिए यहीं पे, इसको करेंगे तो 1/3 πr² h होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में जब r और h समान है, ये भी r h समान है, तो जाहिर सी बात है भैया ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। क्योंकि समान है तो 20 रखिए 30 रखिए, जो भी यहाँ रखिएगा उतना ही वैल्यू ये रहेगा। तो क्यों हम रख कर इसको पुट करके काटेंगे, पहले ही हम काट देते हैं, पाई से पाई भी खत्म हो जाएगा ना। चूँकि पाई का मान इधर भी उतना ही रहेगा, इधर भी उतना ही रहेगा, r का मान इधर भी उतना ही रहेगा, इधर भी उतना ही, h का मान इधर भी उतना ही, h का मान इधर भी उतना है। तो हमारा क्या बच जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे बच गया 1 और अनुपात इधर बच गया 1/3। तो रेशियो पूछ रहा है, दोनों में रेशियो क्या है, तुलना करके नहीं पूछ रहा है, केवल कह रहा है कि रेशियो क्या हो। तो तुलना हम नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन से कितना रेशियो क्या है ना, ये चीज़ नहीं कह, केवल रेशियो पूछ रहा है। तो पहले बेलन को पूछा है, बाद में शंकु की बात किया है, तो हम पहले बेलन को रखेंगे, उसके बाद शंकु को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, तो आपका अनुपात जो निकल कर आएगा 3:1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, एक शंकुआकार तंबू 22 व्यक्तियों को स्थान देता है। एक शंकुआकार तंबू है, इस टाइप से एक शंकुआकार तंबू है, ठीक है। और ये क्या करता है कि 22 व्यक्ति के, ये तो चूंकि वृत्ताकार होगा, शंकु है, तो ये जो शेप होगा ये बिल्कुल वृत्ताकार होगा। इसमें 22 व्यक्ति को बैठने के जगह दे देता है। ठीक है, ये इसके एरिया जो है जितना, चूँकि वृत्ताकार है तो वृत्ताकार जो बैठेगा आदमी, तो 22 को आदमी बैठेगा। अभी काउंट मत करने लगिएगा कि कितना है, 22 है कि कम है। ठीक है, मतलब सपोज कर लीजिए कि ये 22 व्यक्ति इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, और बोल रहा है क्वेश्चन में आगे देखते हैं, बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर स्थान चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर का स्थान चाहिए और 22 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा ये हमें बता दीजिए। टोटल एरिया कितना निकल कर आ जाएगा, एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर की जगह ले रहा है
तो जाहिर सी बात है भैया 22 व्यक्ति बैठेंगे तो कितना क्षेत्रफल छेकेंगे, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8, इतना मीटर स्क्वायर की जगह लेंगे, इतना एरिया लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात बोल रहा है फिर आगे, तथा सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें ज्ञात कर देना है। ये हमें त्रिज्या भी पता नहीं है, लेकिन हम त्रिज्या पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऊंचाई यहाँ से यहाँ जो है h, इसी को हमें ज्ञात करना है कि ये तंबू जो है ये कितना ऊंचा है। ठीक है, व्यक्ति जो बैठेगा धरातल पर ही बैठेगा, न कि व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति, व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति, ऐसा नहीं बैठेगा। ठीक है, तो केवल सर्किल में बैठेगा। तो जाहिर सी बात है जब सर्किल में बैठेगा तो 22 व्यक्ति बैठेगा तो कितना स्थान छेक रहा है, 88 मीटर स्क्वायर की स्थान छेक रहा है। तो ये किसके वैल्यू के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। चूंकि ये एरिया किस में बैठा हुआ है, व्यक्ति केवल सर्कुलर एरिया में न बैठा हुआ है जहाँ पे वृत्ताकार तंबू होगा। ये नहीं कि पूरा नीचे भर गया तो उसके मूड़ी के ऊपर ऐसा बैठ जाए, ऐसे तो होने वाला नहीं है। तो ये शंकुआकार है चूंकि, तो ये नीचे जो होगा बनेगा वो सर्किल बनेगा। सर्किल में जितना एडजस्ट आदमी हो गया है, यानी 22 हुआ है, तो वो जितना जगह एरिया छेका है ना, वो टोटल एरिया हमारा 88 होगा। चूंकि सर्कुलर है तो ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं। तो ये 22/7 हम रख देते हैं, आर स्क्वायर कर देंगे, ये 88 हो जाएगा। ओवरऑल हम करेंगे आर स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे तो 88 × 7 कर देंगे, अब बटा 22 करेंगे। 22 चौके 88 होगा, 7 चौके 28, ये मीटर क्यूब होगा। ठीक है, सॉरी ये आर स्क्वायर आया है ना, तो आर स्क्वायर का केवल वैल्यू आया मीटर में, केवल ये मीटर में आर स्क्वायर का वैल्यू। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे आप निकाल दीजिए, क्या आर निकाल दीजिए, नहीं, यहाँ आर की जरूरत नहीं है। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब सिंपल क्या बात करना है, अब कह रहा है कि 40 मीटर क्यूब, 40 घन मीटर एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए लग रहा है। तो भैया उसके सांस कितने आयतन छेकेंगे, तो भैया जब जान लीजिए कि एक व्यक्ति को सांस लेने की कितनी घन मीटर की जरूरत होती है, 40 घन मीटर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से उसमें बैठे कितने आदमी हैं, उसमें बैठे हुए हैं आपके 22 आदमी। तो 22 व्यक्ति के लिए कितने आयतन की जरूरत पड़ेगी, तो 40 गुना हम 22 कर देते हैं, तो ये 22 चौके 88, 880 मीटर क्यूब टोटल हमारा घन मीटर की जगह की जरूरत होगी। अगर 22 व्यक्ति इसमें बैठे हैं तो उनको सांस लेने के लिए इतना घन मीटर हवा की आवश्यकता होगी। अब हमें पूछ रहा है कि इसके ऊंचाई तब बताइए। तो जाहिर सी बात है भैया जी, जब हमारा ये निकल गया आयतन, तो इसको अब हम किसके बराबर कर देंगे, आयतन के बराबर कर देंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा आयतन क्या निकला है, चूंकि शंकुआकार है तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये किसके वैल्यू के बराबर होंगे, ये 880 के वैल्यू के बराबर होंगे। तो हम सिंपल 880 के वैल्यू के बराबर कर देंगे। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने आर स्क्वायर ही क्यों छोड़ दिया, आर क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो यहाँ रेडियस इसलिए नहीं निकाला चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन जो होता है ना उसमें आर स्क्वायर एच होता है, तो हम डायरेक्ट आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे निकालते फिर उसका स्क्वायर करते तो बात बनती नहीं और बिगड़ जाती, मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, 1/3 वैल्यू रख देंगे, ये 22/7 कर सकते हैं पाई के स्थान पर, आर स्क्वायर के स्थान पर हम डायरेक्टली 28 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर का वैल्यू 28 आया है, यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है तो 28 लिख देंगे। और ये एच किसको इंडिकेट करता है, इस ऊंचाई को, और इसी ऊंचाई को हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम इस ऊंचाई को वैसे ही रहने देंगे और ये 880 के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से केवल एच का वैल्यू निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर पक्षांतर हम करें तो 3 और गुना 7 ये चला जाएगा ऊपर, तो ओवरऑल एच बराबर आपका आ जाएगा 880 और गुना कर देते हैं आपका 3 गुना 7, ठीक है। अब बटा में आ जाएगा कौन सा, 22 गुना 28, 22 गुना 28 कर देंगे तो ये ओवरऑल एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हाइट क्या हो जाएगा, 22 चौके 88, ये 40 बार में कट जाएगा, ये 4 से काट देंगे तो 7 चौके यानी 7 चौके 28, 4 से काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 तियाँ
30, ओवरऑल 30 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इस शंकुआकार जो तंबू लगा हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। बस यही तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था और इसी तरीके से बनेगा। आशा करता हूँ